brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अच्छा ये बताइए अनिल जी, ये अर्पित सिंह कौन है? अर्पित सिंह मेरा बड़ा बेटा, जो वैकेंसी निकली थी डिप्लोमा इसके पास था, हमने उसमें अप्लाई किया, हमारा नाम आ गया। मेरा बेटे के सब डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंस सब वेरीफाई हो चुके हैं। एक नाम और पते से 6 लोगों की सरकारी नौकरी को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। 2016 की एक्सरे टेक्नीशियन की निकली भर्ती में अर्पित सिंह नाम का कैंडिडेट सेलेक्ट होता है। फिर 6 अर्पित सिंह उसी एक सिलेक्शन पर पिछले 9 साल से अलग अलग जिले में नौकरी कर रहे थे, सरकारी सैलरी का मजा ले रहे थे। हालांकि जांच सामने आने के बाद तमाम आरोपी फरार हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि असली अर्पित सिंह है कौन, जिसका नाम असल में एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में आया था। अब इसी सवाल का जवाब खोजते खोजते हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा पहुंचे अर्पित के घर। आपने बहुत सुना होगा कि एक नाम के कई लोग होते हैं, लेकिन लाखों में एक ऐसे होते हैं जो एक नाम के बाद वल्दियत भी एक होती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि नाम, पिता का नाम और निवास स्थान भी एक ही हो। ऐसा एक मामला आगरा के अंदर आया है और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। नाम है अर्पित सिंह, पिता का नाम है अनिल कुमार सिंह और पता है C22 प्रताप नगर, शाहगंज, आगरा। 7 जने इस नाम पर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में नौकरी कर रहे हैं और सभी एक्सरे विभाग में टेक्नीशियन के पद पर कर रहे हैं। असली कौन है, नकली कौन है, इसके लिए जांच चल रही है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। जो C22 प्रताप नगर में अनिल कुमार सिंह रहते हैं, हम इस समय वहीं पर हैं, उन्हीं के घर पर, और उनसे इस मामले में बातचीत करना निहायत जरूरी हो गया है कि आखिर असलियत क्या है इस मामले की। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार सिंह। अच्छा ये बताइए अनिल जी, ये अर्पित सिंह कौन है? अर्पित सिंह मेरा बड़ा बेटा। ये अर्पित सिंह का जो वो काहे में जॉब करते हैं? एक्सरे टेक्नीशियन, मुरसान हाथरस। कब जॉब लगी इनकी? इनका 2016 में। ये पूरी घटनाक्रम जो चल रहा है, जिसमें जांच पड़ताल चल रही है, ये कब आपकी जानकारी में आया और इसमें असलियत क्या है? ये मुझे अभी अखबार में जो 3-4 दिन से निकल रही है, तब मुझे पता चला कि मेरे बेटे के नाम पे फर्जी लोग भी काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे का अभी रजिस्ट्रेशन नंबर CMO साहब खुद लखनऊ लेके गए और वहाँ से वेरीफाई करा के लाए। उसके पूरी फाइल CMO के पास है और सब कागज उसके असली हैं। तो ये बाकी लोगों ने कैसे ऐसा कर लिया? कुछ जानकारी आपको? नहीं, बाकी लोगों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, कैसे उन्होंने नौकरी पाई और किसके माध्यम से पाई। अच्छा, अर्पित के बारे में बताइए, कितना पढ़े लिखे हैं और कैसे इनकी नौकरी लगी? अर्पित ने इंटर किया था, इंटर के बाद MBA किया, पूरा नहीं हो पाया जब तक मुलायम सिंह सरकार में वैकेंसी। मैंने इनको डिप्लोमा करवाया था संतोष मेडिकल कॉलेज से, वहाँ से भी इनका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो चुका है। काहे का डिप्लोमा? एक्सरे टेक्नीशियन का, वहाँ से भी वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद फिर इसने RBS कैंपस में MBA ज्वाइन किया। 1 साल का MBA करने के बाद इनका जॉब लग गया और फिर MBA पूरा नहीं किया। तो जॉब कैसे लगी इनकी? जॉब जो वैकेंसी निकली थी डिप्लोमा इसके पास था, हमने उसमें अप्लाई किया, हमारा नाम आ गया। मतलब आपका कहना यह है कि आपका बेटा अर्पित सिंह जो C22 प्रताप नगर है वो सही है, और बाकी सबके बारे में क्या कहना है? बाकी सबके बारे में मैं ये कहता हूँ कि वो सब 420 हैं। मेरा बेटे के सब डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंस सब वेरीफाई हो चुके हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसमें अनिल कुमार सिंह का क्लियर कट ये कहना, अर्पित के पिताजी हैं, उनकी माँ भी हैं यहाँ पर मौजूद, और नौकरी जब लगी होगी तो हो सकता है वो बहुत खुश हुई हो। आपका क्या नाम है? अच्छा, एक जानकारी दीजिए, जब अर्पित की नौकरी लगी थी तब आपको क्या जो है फील हुआ? बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि सरकारी नौकरी मिली थी, बहुत खुशी हुई थी कि हमारे बेटे की नौकरी लग गई है, क्योंकि इसमें नाम आ गया है तो बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, अब जो प्रकरण ये चल रहा है, इस प्रकरण के अंदर अभी तक आपको क्या जानकारी मिली और कौन कौन है
जो जांच चल रही है उसके अंदर सरकारी कौन कौन अधिकारी या उस जांच से जुड़े हुए लोग घर पर आए और पूछताछ उन्होंने की है? अभी तो वो आए, कौन से वो आए थे वो उस दिन LIU वाले वो आए तो उन्होंने पूछताछ की थी, पता किया था। फरकाबाद CMO ने हमसे पूछताछ की तो मैं उनको बताया था, वो तो फोन पे ही की थी। वहां से कोई एक आए तो उन्होंने भेजा था, कौन था मुझे नहीं पता है। उन्होंने फोन पे ही मुझसे बात की थी। बस इतने ही लोग आए थे और कोई नहीं आया था बस। अच्छा, आप ये कैसे कह सकती हैं कि जो आपका बेटा अर्पित है यही सही है, बाकी सब जो है गलत है? अरे मैंने जब उसको मैं बचपन से जानती हूँ, मैंने सारे काम किए हैं, तो सब कुछ उसको है कि अर्पित यही है, तो फिर मैं उसको जानूंगी ना, उसको तो मैं जानूंगी। और मैंने नौकरी वहाँ लगवाई है, ज्वाइन करवाया, वहाँ से आज तक कभी उसका ट्रांसफर भी नहीं हो पाया है। वहाँ कहाँ? मुरसान हाथरस। तो वहाँ से आज तक जहाँ हमने ज्वाइनिंग करवाई है वहीं आज तक वहीं पे है, उसके अलावा वो कहीं से गया भी नहीं है, हम ट्रांसफर भी नहीं करवा पाए हैं उसका। और एक्सरे टेक्नीशियन में उसका करवाया था मैंने। अच्छा, अब जब आपको ये पता लगा कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ियां हैं और सब चीजें, जब आपको जानकारी हुई इन गड़बड़ियों की और सब बातों की, तो अब आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इस पूरे मामले में? दिक्कतें का देखो, एक तो बार बार को पूछना आप लोगों का सबका आना जाना, या फिर टेंशन भी होती है इस चीज़ को लेके, जबकि हम बिल्कुल सही हैं, अपनी समझ में बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। और टेंशन तो फिर ये होती है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, इस बात को लेके टेंशन होती है। और कोई टेंशन नहीं, टेंशन में इस बात की नहीं है कि हमारा कुछ गलत है, हमारा सब कुछ सही है, यहीं से हमारा रहना है। आज हम 30 साल से यहीं रह रहे हैं, ये भी नहीं कि जगह बदलने हो। और मेरा बेटा भी सही है, उसकी नौकरी भी सही लगी थी, बेटा भी हमारा वही है। कोई और सब कहाँ से आए हैं, क्या हुआ है, मुझे नहीं पता है इस बारे में। हाँ, तो पूरी तरीके से इनका मानना है कि ये सही है और यही वो अर्पित है जिसकी नौकरी लगी थी, बाकी सबको ये 420 मान रहे हैं। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।